हर रोज जंगल में किसी न किसी पक्षी का अंडा गायब हो जाता था। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। पक्षियों को ये पता नहीं चल रहा था कि जंगल में चोरियां कौन करता है। वो परेशान होकर गोरी कौवा और कालू कौवा के पास आते हैं। अरे गोरी बहन, हम सब बहुत परेशान हैं। इस साल तो पिछले साल से भी ज्यादा चोरियां हो रही हैं। गोरी कौवी अपना सर झुकाकर सबकी बातें सुन रही थी और उसने किसी को भी नहीं बताया कि सभी पक्षियों के अंडे गोरी कौवी खुद खा जाती थी। यहाँ तक कि उसने ये बात अपने पति कालू कौवा को भी ना बताई थी। अरे ये तो कोई बाहर का पक्षी ही कर सकता है। मुझे तो लगता है कि जब हम नदी पर पानी पीने जाते हैं तो दूसरे जंगल का कोई पक्षी आता है जो ये सब काम कर रहा है। लेकिन गोरी, हमारे घोंसले से तो कभी अंडे चोरी नहीं हुए। तुम चुप कर जाओ। तुम्हें क्या पता, ऐसे ही फजूल में बोले जा रहे हो। और कालू कौवा खामोश हो जाता है। अब हमें चलना चाहिए। चलो चिड़िया और कबूतर, मुझे एक काम याद आ गया है। जल्दी चलो। और फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। कबूतर और चिड़िया, क्या तुमने कालू की बात सुनी थी? क्या तोता जी, हमें तो कुछ पता नहीं चला। कालू बता रहा था कि उनका अंडा भी सुरक्षित है और उनके घोंसले से चोरियां भी नहीं होती। क्या वो चोर कालू का रिश्तेदार है, जो वो कालू के घर चोरियां नहीं करता? चिड़िया, मैं सब जान गया हूँ कि ये काम उन दोनों में से एक का है। अरे तोते, थोड़ा थोड़ा शक तो मुझे भी हो रहा है। हम क्यों ना छुप कर देखें कि ये सब कौन कर रहा है। चिड़िया की ये बात ठीक है। हम ऐसा ही करते हैं। और हम अगर नदी पर पानी पीने गए तो हम इकट्ठे नहीं जाएंगे। हम बारी बारी जाएंगे। और हम में से एक पक्षी पहरा देगा, वो भी छुप कर। अब तो वो चोर जो भी होगा पकड़ा जाएगा। हम उसे जंगल से बाहर निकाल देंगे। और फिर शाम हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। गौरी, कुछ दिनों में हमारे इस अंडे से बच्चा निकलने वाला है। मुझे बहुत इंतजार है अपने छोटे से बच्चे को देखने का। लेकिन गोरी कौवा हर वक्त किसी न किसी पक्षी का अंडा खाने का सोचती रहती थी। और फिर रात हो जाती है। वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह तोता, चिड़िया और कबूतर फिर से इकट्ठे होते हैं। आज मैं छुप कर पहरा देता हूँ। तुम दोनों पानी पी आओ और फिर तुम पहरा देना, मैं पानी पी आऊंगा। हमें थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि हमें भोजन भी लाना होगा। लेकिन तुम यहाँ ध्यान रखना, हम तुम्हारे लिए भी भोजन ले आएंगे। और फिर कबूतर और चिड़िया नदी की तरफ चली जाती हैं और तोता वहीं छुप कर बैठ जाता है। दूसरी तरफ गोरी कौवा को भी शक हो जाता है कि सभी पक्षी पहरा दे रहे हैं। अरे कालू कौवा पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे तो भूख भी जोरों से लगी है। अब तो मैं किसी का अंडा भी नहीं चुरा सकती, वरना पकड़ी जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? अब गोरी कौवा की भूख बढ़ती जा रही थी और उसकी बुरी सोच इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो अपना ही अंडा खाने लग जाती है। ये क्या हो गया मुझसे? मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अपना ही अंडा पी लिया। अब मैं कालू को क्या जवाब दूंगी? वो तो अब मुझे नहीं छोड़ेगा। अब मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से चली जाती हूँ। और फिर गोरी कौवा वहां से चली जाती है और दूर एक पेड़ पर बैठ जाती है। तुम कौन हो छोटे बच्चे? माँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने अपना ही अंडा पी लिया और मुझे इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया।
माँ, तुम बुराई में इस कदर बढ़ गई हो कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हारा अपना ही खून हूँ। और फिर वो छोटा बच्चा गायब हो जाता है। ये सुनकर गोरी कौवा रोने लगती है। मैं इतनी जालिम बन गई हूँ, खुद को क्यों रोक नहीं पाती। ये मुझसे क्या हो गया। और गोरी कौवा वहाँ बैठे बैठे रोती रहती है। दूसरी तरफ कालू कौवा घर वापस आता है तो वो अपना टूटा हुआ अंडा देखकर रोने लगता है। मेरा अंडा, मेरा अंडा किसने पी लिया। मुझे कितना इंतजार था अपने अंडे से बच्चा निकलने का। ये गोरी कौवा ना जाने कहाँ चली गई। मैंने कहा भी था कि हमारे मासूम अंडे को छोड़कर कहीं ना जाना। और फिर कालू कौवा गोरी कौवा को ढूंढने लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसे एक पेड़ पर गोरी कौवा बैठी मिल जाती है। गोरी, तुम यहाँ बैठी हो और उधर कोई चोर हमारा अंडा पी गया है। लेकिन गोरी कौवा खामोश रहती है। गोरी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। फिर गोरी कौवी जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। गोरी और कालू, तुम दोनों क्यों रो रहे हो। तोते, हमारा अंडा किसी ने पी लिया है। मुझे तुम सब माफ कर दो, या मुझे मार ही दो तो अच्छा है। मैं अब जीना नहीं चाहती। लेकिन क्या हुआ गोरी। मैं बुराई में इतनी बढ़ गई हूँ कि मैंने अपना ही अंडा पी लिया है। क्या गोरी, तुमने अपना अंडा खुद ही पी लिया है। तुम इतनी जालिम बन गई हो। तो फिर गोरी, मेरे अंडे भी तुमने ही पिए थे। हाँ कबूतर, तुम्हारे अंडे भी मैंने ही पिए थे। और सब पक्षियों का भोजन भी मैं ही चोरी करती हूँ। ऐसा सुनकर कबूतर गोरी कौवा को मारने लगता है। लेकिन चिड़िया उसे रोक देती है। नहीं कबूतर, इसे मत मारो। मेरे अंदर बुराई इतनी बढ़ गई थी कि मुझे बुरे काम करने से ही शांति मिलती थी। मैं तुम सब पक्षियों के आगे अपने पंख जोड़ती हूँ। मुझे तुम सब माफ कर दो, या फिर आप सब मुझे मार दो। फिर चिड़िया कबूतर और तोता आपस में सलाह करते हैं। कबूतर और तोते, इसने जो हमारे साथ किया उसकी सजा तो इसे मिल गई है। इसने अपना ही अंडा पी लिया है। अगर तुम दोनों इसे माफ कर दो तो तुम्हारे लिए इससे बड़ी कोई नेकी नहीं होगी। अगर ये जालिम है तो हम नहीं हैं। मैं इसे अपने अंडे माफ करता हूँ। और मैं भी इसे माफ करता हूँ। इस तरह सारे पक्षी उसे माफ कर देते हैं। जंगल में सभी परिंदे फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।